नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, घर में अकाल मृत्यु आएगी, बड़ी बड़ी दुर्घटना होगी और किसी अपनों को अपने आंखों के सामने अलविदा कर दोगे। कुछ इस ही स्थितियों का निर्माण हो रहे हैं और कुछ ऐसा ही ग्रह गोचर द्वारा संकेत मिल रहे हैं। आने वाली कुछ दिनों के अंदर ऐसी नौबत आने वाले हैं कि पूरे परिवार को फूट फूट कर रोना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में एक बहुत बड़ी घटनाएं होगी। जिस इंसान के दम पर आप नाच कूद रहे थे, जो आपकी हर जरूरत को पूर्ण कर रहे थे और परिवार की जरूरतें भी पूर्ण कर रहे थे, अब वही हमेशा के लिए आपके साथ छोड़कर जाने वाला है। और सच में, जब हमारे घर में जो हमारी हर खुशियों को पूर्ण कर रहे होते हैं, उसी का साथ छूट जाए तो दोस्तों, इसे सुनकर जो दुख हमें मिलता है, वह दुख हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमें रोड पर उतरना पड़ता है। और हम जानते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके परिवार में बहुत बड़ी तमाशा बनने वाला है। ऐसी ऐसी समस्या छाएगी जिसे आप आज से पहले कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। कोई आपके परिवार में आत्महत्या कर लेगी, कोई गाड़ी से दुर्घटना के शिकार बन जाएंगे, तो कोई भूखे से पीड़ित होकर फांसी लगा लेगी और कोई जहर खाकर खुद आत्महत्या कर लेंगे। कोई तालाब में डूबकर मर जाएंगे, किसी का सांप काटने पर मृत्यु हो जाएगी, किसी का गंभीर बीमारी के कारण शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस प्रकार की घटनाओं का संकेत इन 3 दिनों के अंदर होने वाला है, जैसे कि दुर्घटना, हत्या, जो लोग भूख से पीड़ित होकर, फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से झलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु के शिकार होंगे। और आज से लेकर आने वाले 3 दिनों के अंदर यही घटना आपके जीवन में होने वाले हैं। कोई भी हमारे आज की इस वीडियो को मजाक ना समझे, क्योंकि ग्रह द्वारा जो संकेत मिला है और कुंडली द्वारा अध्ययन करने के बाद हमें जो जानकारी मिली है, उसी की आधार पर यह घटना निर्मित हुआ है। अब जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखा और आधे अधूरे में वीडियो को मिस कर दिया, तो गारंटी है कि वह आने वाले भविष्य में खूब पछताएंगे और उसे अपनों से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक बातों को समझ लेंगे, तो दोस्तों मैं गारंटी देते हैं कि आपके साथ जो घटनाएं होने वाली हैं, जो स्थिति बनने जा रही है, उससे आप खुद बच सकते हैं। इसलिए आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई वह जानकारी देंगे जो बार बार आपके जीवन में परेशानी आ रही होती है। बार बार आप रोड पर क्यों आ जाते हैं, बार बार आपके घर में बड़ी बड़ी घटनाएं क्यों होते रहते हैं, बार बार खुशियां मिलती जल क्यों हाथों से फिसल जाते हैं, सभी की भविष्यवाणी इस वीडियो में करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को आप देवी की वरदान मानकर शुरू से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले जो भी भगवान संकट मोचन हनुमान जी एवं शिव शंकर जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान कर दें, ताकि भगवान संकट मोचन एवं शिव शंकर जी के आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक हमारे किसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाए, ताकि ऐसे ही जानकारी हर सावधानी आप तक समय से पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आने वाले 3 दिनों की भविष्यवाणी भी हम करेंगे। पुराने वाले 3 दिनों के अंदर आपको बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त करना है, आपके घरों में जो बड़ी अकाल मृत्यु का संकेत मिल रहे हैं, उससे बचने का भी कई उपाय, कई सावधानी देंगे।
और आने वाले 3 दिनों के अंदर आपकी ग्रह नक्षत्र के आधार पर आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ होंगे, कौन सी बड़ी खुशियां मिलेगी और किन किन क्षेत्रों से लेकर सावधान रहना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आपके घरों में आकर मृत्यु क्यों आएगी। इन 3 दिनों के अंदर आपके घरों में क्यों इस प्रकार की घटनाएं घटेगी। देखिए दोस्तों, इसका मुख्य कुछ कारण हो सकता है। वैसे तो किसी के घर में बिना वजह इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती, जबकि ऐसी घटनाएं तब तक होते हैं जब हम अपने जीवन में कुछ पाप कर लेते हैं, कुछ गलतियां कर लेते हैं, भगवान की कुछ संकेत को समझने की बजाय नजरअंदाज कर देते हैं, और यहां तक कि अपनी आदत को जब हम खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे घरों में इन सभी चीजों की वजह से अकाल मृत्यु संभव होता है। और हम जानते हैं कि आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से हमेशा इस प्रकार की घटना आपके जीवन में बना हुआ रहता है। दोस्तों, आपकी कुछ ऐसी गलत आदत है जिसकी वजह से आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके परिवार में आप या फिर आपके परिवार में कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, अकाल मृत्यु की शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप यह 10 आदत को सुधार लो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वह कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से इंसान अकाल मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। जल्दी से संभल जाओ और इस आदत को दूर कर लो, वरना पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप यह बात सुने ही होंगे कि अकाल मृत्यु वह मेरी जो काम करें चांडाल का, और कल उसका क्या करें जो भक्त हो महाकाल का। अर्थात इसमें दर्शाया गया है और बताया गया है, क्या कल मृत्यु उसी के साथ होते हैं जो काम करते हैं चंडाल का, और कल उसका क्या करें जो भक्त है महाकाल का, जो सच्चे और अच्छे इंसान होती है। कल उसका कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वह भक्त होता है महाकाल का। आज हम बात करेंगे कि वह कौन सी आदत मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, अकाल मृत्यु तक पहुंचा देता है। तो ध्यान से सुने। सबसे पहला, संध्या काल में ये कार्य न करें। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भोजन करने और शारीरिक संबंध बनाने से आयु कम हो जाती है और व्यक्ति अकाल मौत मरता है। इसी के साथ ही सूर्य उदय और अस्त के समय जो संधि काल होता है उसे संध्या काल भी कहते हैं। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, स्त्री संग शयन करना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, किसी भी प्रकार का शोर शराबा करना आदि। यह सभी गंदी आदतें हैं जो अकाल मृत्यु का कारण भी बन जाती है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी सोते रहते हैं उनकी आयु भी कम हो जाती है। वहीं जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में योग, ध्यान और भजन करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। नंबर दूसरा बताया गया है कि पढ़ाई स्त्रियों के साथ कभी संबंध ना बनाएं। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य महिला से अवैध संबंध रखता है या कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह जीवन साथी के साथ और शास्त्र सम्मत किए गए पवित्र बंधन के साथ धोखा माना जाता है। इससे कभी न कभी उसका अहित होने वाला है। यह भी अकाल मृत्यु का कारण बनता है। यदि नहीं, जो जीवन भर व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट में रहता है। नंबर 3, साधु संतों का अपमान करना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि कोई जातक साधु, संतों, गुरुओं या अपने पिता का अपमान करता है
तो ऐसे जातक के जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। यदि कोई गंभीर अपराध किया है तो यह अकाल मृत्यु का कारण बनेगा। नंबर कर कभी गर्भवती महिलाओं को तंग न करें। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग किसी भी गर्भवती महिला का अपमान करते, उसे सताते या उसे बाधा पहुंचाते हैं तो ऐसे जातक की अकाल मृत्यु तय हो जाती है। ऐसे लोगों को देवता लोग खासकर शनिदेव छोड़ते नहीं हैं। नंबर 5वां, दूसरों के जूते चप्पलों या कपड़े पहनना भी अशुभ माना गया है। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार शास्त्रों के अनुसार दूसरों के जूते चप्पल या कपड़े पहनने से व्यक्ति की आयु कम होती है। कई लोग अपने मृतकों के वस्त्र ही पहनने लग जाते हैं, जो कि बुरा है। ऐसे में अल्पायु के योग बनते हैं। नंबर 6, किसी भी शुभ तिथि में बुरे कर्म करना भी बहुत गलत आदत हमारे लिए सिद्ध होता है। कई बार लोग पूर्णिमा तिथि में अच्छे काम करने के अलावा कुछ गलत कर देते हैं, जबकि वह समय होता है कुछ अच्छे करने की, लेकिन कोई इंसान बुरे कर देते हैं। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार हिंदू धर्म में अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के साथ ही मंगल और गुरुवार को शारीरिक संबंध बनाते हैं। नशा करते हैं या मांस आदि खाते हैं तो ऐसे लोगों की आयु कम हो जाती है। इसी के साथ ही नवरात्रि और महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी ऐसे कार्य करना वर्जित माना जाता है। नंबर 7वां, पवित्र स्थानों में गंदगी फैलना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि आप नदी, तीर्थ और अन्य पवित्र स्थलों पर गंदगी फैलाते रहते हैं या गंदे कार्य करते हैं तो इसके कारण भी आपकी आयु कम होने लगती है। इसलिए पवित्र स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखें और सादगीपूर्ण व्यवहार करें। नंबर 8वां, कड़वे वचन कहना और दूसरों का उपहास उड़ाना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग अपनी वाणी से दूसरों को आहत करते हैं, दूसरों पर मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं, जिनका व्यवहार क्रूर होता है, ऐसे लोगों का समाज में तो निरादर होता ही है, साथ ही ऐसे लोगों को इस जीवन में भी और परलोक में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जो लोग दूसरे का उपहास उड़ाते हैं वो भी कई तरह के कष्टों का सामना जीवन में कर सकते हैं। नंबर 9वां, अपनी मन गलत चीजों में लगना। यदि मन एकाग्र नहीं है, गलत या गंदी चीजों पर उसका ध्यान बार बार जाता है, ऐसे लोगों की ऊर्जा बेवजह की चीजों पर नष्ट होती रहती है, जिसका बुरा प्रभाव उसकी आयु पर भी देखने को मिलता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो कुछ करने की बजाय अक्सर नाखून चबाने लगते हैं, मुंह में कोई तिनका कागज डालकर चबाने लगते हैं, बैठे बैठे पैर हिलाने लगते हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार ऐसे व्यर्थ के कार्य करने से आपकी आयु कम होती है। नंबर 10वां, नास्तिकता। आजकल नास्तिक होने का फैशन चला है। नास्तिक होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की आस्था पर चोट पहुंचाते रहता यह कार्य गलत है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग नियमों के विरुद्ध चलते हैं, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, तो उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। धर्म के विरुद्ध कार्य करना आपके लिए जीवन में भी और जीवन के बाद भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि यह 10 आदत आपकी बहुत खराब रहा, आज तक खराब रहा, और यही बार बार प्राकृतिक रूप से आपके घरों में दुर्घटनाओं का कारण बनते रहा, अकाल मृत्यु का कारण बनते रहा। अब हम बात करेंगे कि अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु या समय से पहले होने वाली मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे कि दुर्घटना, हत्या, जो लोग भूख से पीड़ित होकर
फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से झलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी में आत्महत्या को महापाप कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है। यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो इसे भगवान द्वारा दिए जन्म का अपमान करना माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे लोग जो पापी होते हैं, दुराचार करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरे कर्म, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं, वो इन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? प्राकृतिक मृत्यु। यदि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है तो आत्मा को 3 से 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर मिल जाता है। आत्महत्या। आत्महत्या करने वाली आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है। उसे न तो स्वर्ग और न ही नरक में स्थान मिलता है। वह तब तक भटकती रहती है जब तक उसका निर्धारित जीवन काल पूरा नहीं हो जाता। अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कष्ट में रहती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकती रहती है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय: अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना और झूठ, भ्रष्टाचार और दुराचार से बचना चाहिए। भगवान की पूजा करना, चरणामृत पीना और दान पुण्य करना चाहिए। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए इससे बचना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और धर्म के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। मन को शांत रखना, एकाग्रता बनाए रखना और व्यर्थ की चीजों में ऊर्जा बर्बाद करने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे, अगर आपके घर में लगातार अकाल मृत्यु बन रही है तो इससे बचाव के लिए क्या उपाय करें? घर में लगातार हो रही अकाल मृत्यु से बचाव के लिए मृत आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जैसी पूजा करवानी चाहिए। इससे आत्मा को सद्गति मिलती है। साथ ही परिवार के सदस्यों को नियमित रूप से भगवान का चरणामृत पीना, नाम जप करना, दंडवत प्रणाम करना और भागवत, शिव पुराण या देवी भागवत का पाठ कराना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु से मृत आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूजा उच्च वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से की जाती है। प्रतिदिन भगवान का चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु का दोष समाप्त हो जाता है और अकाल मृत्यु से बचाव होता है। रोज 11 बार भगवान को दंडवत प्रणाम करने से दुखों का नाश होता है। महादेव की पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना भी अकाल मृत्यु को दूर करने में बहुत लाभदायक है। खासकर श्रावण मास में महीने में एक बार भगवान शिव का नारियल के जल से अभिषेक करने से भी परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब बात करेंगे आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में क्या खास परिवर्तन होंगे। अब आपका भाग्य बदलेगा और वह इस तरह बदलेगा कि आप खुद को देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा कि यह वही जीवन है जो कभी संघर्षों से भरा हुआ था। अब वह समय आ चुका है जब आपकी किस्मत की चाल बदलने वाली है, और वह भी इतनी तेजी से कि आप खुद उसकी रफ्तार को महसूस नहीं कर पाएंगे। जिन राहों पर अब तक सिर्फ रुकावटें थीं, जहां हर कदम पर कोई ना कोई दीवार खड़ी होती थी, अब वे सारे अवरोध खुद ब खुद हटने लगेंगे। आपके जीवन में अब वह बर्फ पिघलने वाली है जो वर्षों से तरक्की के रास्तों को जकड़े हुए थी। वह दिन दूर नहीं जब आपका पूरा घर, आपका पूरा परिवार आनंद और प्रसन्नता से झूम उठेगा, क्योंकि एक अदृश्य दिव्य शक्ति अब आपके भाग्य को रोशन करने के लिए सक्रिय हो चुकी है। ब्रह्मा जी की कृपा अब आपके जीवन में गहराई से उतरने लगी है।
उन्होंने आपको देखकर अपना आशीर्वाद भेजना शुरू कर दिया है और इस आशीर्वाद का असर आने वाले कुछ ही दिनों में प्रकट होने लगेगा। अब वह समय आ गया है जब बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपके पुराने अधूरे काम पूरे होने लगेंगे। आपके छोटे से प्रयासों का भी इतना बड़ा फल मिलेगा कि आसपास के लोग देखकर दंग रह जाएंगे। अब आपके जीवन में लगातार 5 ऐसे बड़े समाचार प्रकट होने वाले हैं जो आपके जीवन की पूरी तस्वीर ही बदल देंगे। इन सुखद घटनाओं का प्रभाव इतना गहरा और चौंकाने वाला होगा कि वे लोग जो अब तक आपकी तरक्की से जलते थे, जो आपकी हर मुस्कान को ईर्ष्या की नजर से देखते थे, अब वे खुद चुप हो जाएंगे। आपके जीवन में जो शुभ योग बन रहे हैं, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग, यह बहुत ही दुर्लभ संयोग हैं। जब यह एक साथ किसी एक कुंडली में सक्रिय हो जाते हैं तो वहां सिर्फ चमत्कार होते हैं, और यह वही समय है जब आपके साथ ऐसा चमत्कार घटने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन जाएगा। अब आपकी पहचान पहले जैसी नहीं रहेगी। अब लोग आपको नए सम्मान, नई प्रतिष्ठा और नई उपलब्धियों के साथ जानेंगे। अब जो भी कार्य आप करेंगे उसमें एक अलग तेज होगा, एक अलग आकर्षण होगा। यह वह समय है जब आपके दुश्मन पीछे हटेंगे और आपकी किस्मत हर दिशा से आपको खींचकर उस जगह लाएगी जहां आप वर्षों से पहुंचना चाहते थे। अब आपका नाम, आपकी मेहनत और आपकी किस्मत तीनों एक साथ मिलकर वह कहानी लिखने जा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक मिसाल बनेगी। वह वस्तु, वह अवसर जिसकी प्रतीक्षा आपने सालों से की थी, अब अचानक आपके सामने आ खड़ा होगा। वह काम जो पहले रुकते थे अब तेजी से पूरे होंगे। यह दिन, यह समय आपके जीवन की किताब में सबसे सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आप खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि जो कभी नामुमकिन लगता था अब इतनी आसानी से आपके सामने कैसे घट गया। और यह सब आपकी सच्चाई, आपकी श्रद्धा और आपके कर्मों की बदौलत संभव हो रहा है। अब किसी भी प्रकार की बाधा, चाहे वह मानसिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक, कुछ भी आपको रोक नहीं सकेगा। आप उस मुकाम की ओर बढ़ने जा रहे हैं जहां पहुंचकर लोग आपको देखेंगे और प्रेरणा लेंगे। यह केवल ज्योतिषीय गणना नहीं, यह ब्रह्मा जी की विशेष कृपा का संकेत है। अब आपको जो मिलने जा रहा है वह केवल भौतिक सुख नहीं, यह आंतरिक शांति, आत्मिक समृद्धि और सामाजिक सम्मान का संगम होगा। आपने कभी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया। आपने हमेशा रिश्तों को समझदारी और प्रेम से निभाने की कोशिश की। आपने टकराव से दूर रहना पसंद किया। लेकिन अब यही विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। आप जितना झुके उतना ही ऊंचा उठे, और अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आपकी सहनशीलता को पुरस्कार में बदल दिया जाए। अब अगर आप इस संदेश से जुड़े हैं तो समझ लीजिए, यह संयोग नहीं, यह भाग्य का संकेत है। अब वह दिव्य परिवर्तन शुरू हो चुका है जो आपको वहां पहुंचाएगा जहां आज से पहले आपने खुद को केवल कल्पना में देखा था। अब आप वह ऊर्जा बन चुके हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखती है, और इस बार उसकी इबारत में सिर्फ सफलता, समृद्धि और सच्चा सुख लिखा जाएगा। अब आपके जीवन की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। यह वह समय है जब आपकी किस्मत अपनी पूरी रफ्तार से ऊपर उठने के लिए तैयार है, और यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा तक को छू लेने वाला होगा। वह चमक जिसकी झलक तक आप अब तक दूर से देखते थे, अब आपके अपने जीवन में उतरने जा रही है। यह अवसर कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय योजना है जो अब पूरी तरह आपके पक्ष में सक्रिय हो चुकी है। आपके भीतर का धैर्य, आपकी विनम्रता, आपकी सहनशीलता,
यह सब अब मिलकर एक नई ऊर्जा में बदलने वाले हैं। जिन खुशियों की आपने बरसों से राह देखी, जिन सपनों को अपनी पलकों में सहेजा, वे अब आपके सामने साकार होने को तैयार हैं। वह द्वार जब आप बार बार खुद से यह सवाल पूछते थे कि आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, अब समाप्त होने जा रहा है। अब सवाल नहीं उठेंगे, अब उत्तर आएंगे। अब दर्द नहीं होगा, बल्कि वह सुकून मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह जो सुनहरा समय आपके करीब आ रहा है, वह हर किसी को नसीब नहीं होता। अब ब्रह्मा जी की कृपा से आपके जीवन की जमीन पर ऐसे बीज बोए जा चुके हैं जिनसे सफलता, धन, समृद्धि और आदर की ऐसी फसल उगेगी जो आपकी जिंदगी को ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी रोशन कर देगी। जो राहें अब तक बंद थीं, अब एक एक करके अपने आप खुलने लगेंगी। आपके हाथ में जो भी काम आएगा, वह आपकी सोच से भी बेहतर रूप ले लेगा। अब वह पल आने वाला है जब लोग पीछे से आपको नहीं, सामने से सलाम करेंगे। आपके आलोचक अब आपकी उपलब्धियों के गीत गाएंगे। जो लोग अब तक आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, अब वे आपकी शांति को आपकी सबसे बड़ी ताकत मानेंगे। यह वही समय है जब आपके नाम की चर्चा सिर्फ घर के भीतर नहीं, दूर दूर तक फैलेगी। आप जहां भी कदम रखेंगे, वहां एक विशेष पहचान, एक विशेष असर महसूस किया जाएगा, और यह सब ब्रह्मा जी के विशेष आशीर्वाद का ही परिणाम होगा। और यही नहीं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बनी है, खासकर सूर्य और मंगल का नया संयोग, वह आपके आत्मबल और निर्णय लेने की शक्ति को नई ऊंचाई देने वाला है। अब आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें एक दृढ़ता, एक चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके विचारों में इतनी स्पष्टता आएगी कि आपको समझने में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा। और यही स्पष्टता आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक अब तक केवल आप आंखें बंद कर सोचते थे। देवी देवताओं की संयुक्त कृपा, विशेषकर त्रिदेवों में से महादेव की दृष्टि, अब आपके भाग्य की रेखाओं को नया आकार देने लगी है। महादेव जब किसी के भाग्य को छू लेते हैं, तो वह भाग्य केवल निखरता नहीं, वह इतिहास बना देता है। आपके जीवन में जो दुख, जो कष्ट अब तक ठहर गए थे, वे अब हटने शुरू हो चुके हैं। आप जिस खालीपन को महसूस करते थे, अब उसमें भरेगा आनंद, उत्साह और आत्मविश्वास। अब जब ब्रह्मा जी ने स्वयं यह निर्णय ले लिया है कि आपका जीवन अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ेगा, तो कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं, यह आध्यात्मिक और आत्मिक भी होगा। अब से जो कुछ भी होगा, वह आपको अपने जीवन के सबसे सुखद और शानदार काल में पहुंचाएगा। अब कोई बाधा, कोई शंका, कोई दुर्भावना आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको आगे बढ़ने के लिए चुन लिया है। आपके जीवन में अब जो शुरू होने जा रहा है, वह केवल भाग्य का एक नया अध्याय नहीं, यह आपकी आत्मा के उत्थान की शुरुआत है। इसलिए अब किसी भी भ्रम में न रहें, किसी भी डर को मन में न पालें। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की पूरी शक्ति को पहचानेंगे और उस ऊंचाई को छुएंगे जहां से सिर्फ रोशनी और सफलता नजर आती है। यही वह परिवर्तन है जिसकी तैयारी आप अनजाने में वर्षों से कर रहे थे, और अब वह आपके जीवन में उतर चुका है। अब आपके जीवन में वह घड़ी आ चुकी है जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, जिसका सपना आपने जागती आंखों से देखा था। आपकी कुंडली में अब जो अद्भुत योग सक्रिय हो चुके हैं, गज केसरी योग, शिव योग और दो राज्य योग, वे केवल आपकी किस्मत नहीं, आपके पूरे अस्तित्व को बदल देने की क्षमता रखते हैं। अब आपके जीवन में वह राजसी समृद्धि प्रवेश करने जा रही है जो किसी साधारण प्रयास से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजनाओं से आती है। यह वह मोड़ है जब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में घूम चुकी है और आप अपने जीवन की सबसे चमकदार दिशा की ओर बढ़ने वाले हैं।
जो भी आर्थिक संघर्ष अब तक आपके जीवन में स्थिरता नहीं आने देते थे, अब वे पीछे छूटने को हैं। आपकी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी और आपके जीवन में धन, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मिक शांति का वह मेल होगा जिसकी आपको न केवल जरूरत थी, बल्कि आप पूरे हकदार भी हैं। ये परिवर्तन सिर्फ आपके भीतर की दुनिया को नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार, आपके आसपास के वातावरण और आपके आने वाले भविष्य को भी निखार देगा। यह ग्रहों की शुभ स्थिति, देवताओं की कृपा और आपकी आत्मा की सच्चाई, इन तीनों के संयोग से होने जा रहा है। लेकिन ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आभारी होना। आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा नहीं रहा है। वर्षों से एक छाया एक स्त्री की, जिसने तंत्र और ईर्ष्या के माध्यम से आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की,